हेलो यू हैप्पी हेल्दी होमो सैपियंस सैपियंस, मैं डॉक्टर हिमांशी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट 2021। चाहे वो अंडर ग्रेजुएट्स के लिए हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए हो, ये नीट पीजी किसी के लिए भी आसान नहीं, ना कि सिर्फ एस्पिरेंट्स के लिए बट उनकी फैमिलीज के लिए भी, क्योंकि कोविड हिट अराउंड द ग्लोब पैंडमिक, then economical, mental, social, physical, emotional pressures were going on around the globe. So those who have made it in NEET PG and UG, congratulations first of all. And जिनका नहीं भी हुआ है, मैं उनको बस इतना ही कहूँगी कि please never ever give up on your dreams. Keep trying till you succeed. And life is much more than a single exam. Here I am sharing my journey of NEET PG 2021 preparation. फेब 2020 में जब मैंने अपनी सेकेंडरी डीएनबी की काउंसलिंग छोड़ी एंड लेटर आई केम टू नो कि मेरे रैंक पे आराम से सेंट स्टीफन्स कॉलेज उठा है, देयर वॉज अ रिग्रेट। एंड बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि यू डिड अ बिग मिस्टेक बिकॉज लीविंग अ सेंट स्टीफन्स सीट वॉज अ बिग डील, एंड येस इट वॉज अ बिग डील। और कुछ टाइम तक मैंने रिग्रेट भी किया, बट व्हेन आई लुक बैक टुडे आई डोंट रिग्रेट इट, क्योंकि मुझे शायद पीरियड में जहाँ होना चाहिए था, जिनके साथ होना चाहिए था, मैं वहाँ थी। और अगर उस वक्त में कुछ अप एंड डाउन हो जाता, शायद मैं अपने आप को लाइफ टाइम माफ़ भी नहीं कर पाती। सो कभी कभी बोलते हैं ना कि लाइक जो होता है अच्छे के लिए होता है। सारे लोग ये पूछते हैं कि आप तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हुए थे, आपने डिप्लोमा कर रखा हुआ था, फिर आप क्यों ये सब कर रहे हैं। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू से यू दैट कि डॉक्टर देयर इज़ नो डिफरेंस, because it depend upon your skills, upon your knowledge, how you treat patient and how much you wanted to learn with each day. बट जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में होता है कि अगर आप पेपर पे जिंदा नहीं हैं, ही बीच चौक पे खड़े होके चिल्लाते रहें कि आप जिंदा हैं, कोई नहीं मानने वाला। सो येस, इट्स लाइक दैट कि फॉर दैट पर्पज ऑल्सो एंड टू प्रूव माई सेल्फ एंड फॉर माई सेटिस्फैक्शन मुझे नीट पीजी करनी थी। तो क्वेश्चन सबसे बड़ा 2020 फेब में ये उठा कि प्रिपरेशन स्टार्ट कहाँ से करनी है, क्योंकि 2017 में मैंने आखिरी बार नीट पीजी दिया था और तब पैटर्न बहुत अलग था। तब सेशंस में एग्ज़ाम होते थे, 7 दिन तक एग्ज़ाम चलता था, और अभी 1 डे 1 एग्ज़ाम हो चुका था और पैटर्न भी क्वेश्चंस का पूरा चेंज हो चुका था। सो विद द हेल्प ऑफ माई जूनियर डॉक्टर आयशा कचौले, आई केम अक्रॉस पैप लैडर, जहाँ से मैंने अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट की। पहले तो ड्यूटी के बाद आके 15-20 मिनट के लेक्चर देख के ही एनेस्थीसिया इफेक्ट आता था और मैं सो जाती थी। बट आफ्टर 2-3 days आई डिसाइडेड कि ऐसे नहीं चलने वाला, एंड इफ आई सीरियसली वॉन्टेड टू प्रिपेयर फॉर नीट पीजी आई हैव टू पुट सम मोर एफर्ट्स। सो आई पुश्ड माई सेल्फ बिट मोर, बट बैंग ऑन 22 मार्च को इंडिया में लॉकडाउन लगा बिकॉज ऑफ कोविड, एंड येस एंटायर मेडिकल फेटर्निटी वॉज ऑन देयर टिप ऑफ टोज इंक्लूडिंग मी। Entire BMC faculties and departments were shifted to District Hospital Sagar, क्योंकि BMC was a dedicated hospital for COVID only। तो जब हम वहाँ शिफ्ट हुए, और क्योंकि ऑप्शन गाइनी में कभी भी रश कम नहीं होता है, तो हमें बहुत रिसोर्सेज कम में बहुत ज़्यादा लोग देखने थे। ऐसे जगल करते हुए विद ड्यूटी, कोविड सिनेरियो एक्सेट्रा, माई एंटायर अप्रैल पास्ड अवे, एंड इन मे आई वॉज डिसाइडेड कि बहुत हो गया, अगर मुझे नीट पीजी 2021 देना है तो आई हैव टू मेक द शेड्यूल, आई हैव टू स्टिक टू दैट शेड्यूल। तो मैंने डिसाइड कर लिया था मई में कि लाइक अगर 4 घंटे नहीं पढ़े तो सोना नहीं है। सो 1 hour वॉज स्पेशली टू लुक आफ्टर द लेक्चर, क्योंकि वहाँ से कंसेप्ट बिल्डअप हो रहे थे मेरे वापस से, क्योंकि 18 सब्जेक्ट से बिल्कुल टच नहीं थे मेरे कम से कम 3 से 4 साल में। और OBGY का भी ये था कि हाँ, हम प्रैक्टिकली कर रहे थे बट उतना पढ़ा नहीं हुआ था, और MCQ सॉल्व करने का आर्ट कम्प्लीटली वैनिश हो चुका था। 2.5 hours was for studying and reading myself, because self study is uttermost important, and half an hour निकाल रखा था MCQ सॉल्व करने के लिए with their explanation if something goes wrong. Yes, MCQs बहुत कम थे बट कहीं से शुरुआत करनी थी, एंड दिस वॉज माई स्टार्ट कि भाई ठीक है, अगर 10 से 20 क्वेश्चंस भी पर डे हो रहे हैं, इट वॉज गुड इनफ फॉर मी। एवरी जर्नी इज लाइक ECG पैटर्न, यू हैव PQRST कॉम्प्लेक्स एवरीथिंग। सो जैसे ही अगर आप R पे पहुँचोगे ना, देर विल बी एन S, एंड दैट एस हैपन टू मी इन स्टार्टिंग ऑफ जून, वेयर माई एंटायर फैमिली खुशी होकर प्रिपेयर कर रही थी मेरी कजिन सिस्टर की मैरिज के लिए। जस्ट 3 days बिफोर हर मैरिज माई बड़े पापा पास्ड अवे, माई एंटायर फैमिली वॉज कम्प्लीटली शैटर्ड। एक तरफ हम बहुत ज़्यादा खुश थे कि भाई हमारी बहन की शादी होने वाली है, जो बहुत टाइम से पोस्टपोन्डेड चल रही थी, और सडनली थिंग्स हैपन लाइक दिस के
कुछ समझ में ही नहीं आया। रिट्राइविंग फ्रॉम दैट पेन मेरा जून एंड मिड ऑफ जुलाई वेंट ऑन, एंड येस आई एम वेरी थैंकफुल टू माई डिपार्टमेंट सीनियर्स एंड बैचमेट्स जिन्होंने उस ड्यूरेशन में मेरी सारी ड्यूटीज़ कवर की, एंड उनकी सपोर्ट से मैं अपनी सारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल कर पाई। एंड विद दिस ECG वेव्स इन सेप्टेम्बर आई रिज़ाइन फ्रॉम माई जॉब, और अब डिसाइडेड था कि सिर्फ बैठ के पढ़ना है, क्योंकि 3 से 4 महीने ही रह गए हैं। नीट PG इज सपोज टू हैपन इन Jan 21, तो फिर डिवोट होके पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई। बट येस, अगेन लाइफ इज़ एन ECG। इन सेप्टेम्बर मेरे मौसा जी कोविड पॉजिटिव डिटेक्ट हुए, एंड स्ट्रगलिंग फॉर अराउंड 20 days he left us on 29th of September 2020. My world came to stand still. I can't tell you कि it was seriously कि जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि he was one of the biggest support in my life. Means I could not even imagine कि मैं कोई एग्ज़ाम उनके बिना जाके दे पाऊँगी, बिकॉज एवरी एंट्रेंस एग्ज़ाम आई हैव गिवन ही वॉज देयर फॉर मी. ही यूज्ड टू ड्रॉप मी, ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड प्रिपेयर माई ब्रेकफास्ट, कॉफ़ी, एवरीथिंग, एंड ड्रॉप मी डाउन टू द एग्ज़ाम सेंटर, सर्च माई रोल नंबर, गाइड मी कि यहाँ जाना है बच्चे, इस रूम में जाना है और ये तेरा टेबल नंबर है. एंड उनके बिना एग्ज़ाम देने जाना, क्योंकि वो उनका बेस्ट ऑफ लक एंड दैट हिज फेथ फॉर मी had worked me like a magical inspiration, always. So personally, actually date 11 September को जब मैं एग्ज़ाम देने गई, it was a task for me, because वो फेस वहाँ नहीं था जिसके साथ मैंने आज दिन तक जाके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दिए थे. Say the show must go on, pushing myself and my family from that grievous hurt in our life. नवंबर में थोड़ा सा चीज़ें ट्रैक पे आई, एंड देन आई केम टू नो कि भाई अभी नीट PG 2021 जो है वो थोड़ा सा पोस्टपोन होने वाली है, डेट्स अभी फिक्स नहीं है. इट वॉज अ बिट रिलीफ पर्सनली कि मुझे थोड़ा सा ड्यूरेशन और मिल रहा था, क्योंकि अभी तक मेरी फर्स्ट रीडिंग भी ख़त्म नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ ऑल द जगल्स हैपनिंग इन माई लाइफ. 2021 में मैंने अपनी फर्स्ट रीडिंग ख़त्म की, एंड MCQs की प्रैक्टिस थोड़ी बढ़ा दी थी तब तक. एंड देन आफ्टर जैसे बोला ना कि लाइफ इज़ एन ECG, मार्च में अगेन द केसेस ऑफ कोविड वर इंक्रीजिंग एंड सेकेंड वेव वॉज अबाउट टू कम, एंड इन दैट वेव एवरीवन नोज दैट डिजास्टर had happened. और between 12th of April till 25th of April, my entire family, both maternal and paternal side, was detected positive. Almost 30 to 35 people were positive only in my family, जिसमें से मेरे पेरेंट्स भी थे जो कि ICU में काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक एडमिट रहे. ऑल माई हार्ट एंड ग्रैटिट्यूड कि आई वॉज पार्ट ऑफ BMC फैमिली. एंड उस पीरियड में आई वॉन्टेड टू मैंशन सम नेम्स जिन्होंने बिल्कुल blindly or effortlessly and without showing that they are doing something out of the border or out of the box to us, they helped me like anything. Dr. Tala sir, Dr. Manoj Sahu sir, Dr. Nitin Thakur sir, Dr. Shashibala ma'am, Dr. Amit Jain sir have not only saved lives in that area, but मेरे लिए तो आप सच्ची भगवान थे सर एंड मैम. एंड मैं अपने लास्ट दिन तक इन नामों को शायद कभी भूल नहीं पाऊँगी, बिकॉज फ्रॉम 20th April till 13th of May मेरे फैमिली का कोई ना कोई मेम्बर कंटिन्यूसली ICU में था. एंड थैंक यू फॉर द स्टाफ ऑल्सो कि जिन्होंने मेरी उस टाइम पे इतनी मदद की, एज इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग टाइम फॉर मी एज इन फिजिकली, बिकॉज पॉजिटिव हो गई थी, मेंटली, इमोशनली, क्योंकि मेरी फैमिली पास होके भी मैं उनसे नहीं मिल पा रही थी और हेल्प नहीं कर पा रही थी. सो थैंक यू एवरीवन. कहते हैं ना कि बुरा वक्त अच्छे लोग आपको बता के जाता है. सो येस, आई वॉन्टेड टू मैंशन सम पर्टिकुलर नेम्स. डॉक्टर नेहा आर्या, डॉक्टर प्रमदा अरोड़ा, डॉक्टर शुभम राय, डॉक्टर नरेन चारण, डॉक्टर शिवम अर्गल के दे वर द पार्ट ऑफ माई फैमिली. और इन्होंने मुझे उस टाइम पे इतना सपोर्ट किया कि मैं थैंक यू वुड बी अ वेरी स्मॉल वर्ड फॉर देम. सीरियसली गाइज, इफ़ यू वुड नॉट बी देयर इट वोंट बी पॉसिबल. कि हाँ, बोलते हैं ना कि सफ़र हर किसी का कट जाता है, बट अगर साथी अगर आपको उस सफ़र में अच्छा मिल जाए तो वो सफ़र सुहाना हो जाता है. आई हैड पीपल अराउंड मी जिन्होंने उस बुरे वक्त को ईजिली काटने में मेरी बहुत मदद की. एंड दीज वर द पीपल आई कैन
like express my gratitude throughout my life कि I was having all of them with me. बाद में मई लग चुका था ऑलरेडी एंड कोविड वेव वॉज गोइंग डाउन, बट म्यूकोमाइकोसिस वगैरह हो रहा था बहुत सारे पेशेंट्स को. में भी डायबिटिक पेशेंट्स थे जो कि काफ़ी प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक हॉस्पिटलाइज रहे थे. समवेयर इन बैक ऑफ माई माइंड आई वॉज हैविंग लाइक फेयर. तो मैं भी अपनी फैमिली के साथ अपने होम टाउन में वापस शिफ्ट हो गई और हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया, दैट इज़ VKBORL. अपनी पढ़ाई, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और अब अपने आप को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हुए मैं पढ़ती गई उस टाइम पीरियड में. एंड फाइनली आई गिव माई शॉट ऑन 11 सितंबर 2021. जो मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि येस, अप एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं. मुझे भी एक टाइम पे होता था कि यार मैंने डिप्लोमा कर लिया है, जॉब कर लेती हूँ, आई विल गेट अ गुड हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी इन माई हैंड, जिससे मैं खुद को भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाऊँगी. मेरे कुछ दोस्त असिस्टेंट प्रोफेसर्स बनने वाले थे, वो भी एक रिग्रेट होता था और कभी कभी लगता था कि सीट छोड़ दी. बट ठीक है, नेगेटिव माइंडसेट आएंगे, दैट्स वेरी नेचुरल, बट आपको उनको लेट गो करके आपको मूव ऑन फॉरवर्ड करना ही पड़ेगा इफ़ यू wanted to give your shot in any kind of a exam or in life also. But what is uttermost important is that I have learned is to never ever give up. चाहे वो आपके कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, या आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो, अगर आप उस पर ईजिली गिव अप कर देंगे तो आप उसको कभी नहीं पा सकेंगे. तो ऑल आई हैव लर्न फ्रॉम माई जर्नी ऑफ नीट PG 2021 क्या शिद्दत से अगर आप किसी चीज़ को चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है. एंड येस, मैं अपने आप को इंस्पायर्ड करने के लिए एक सॉन्ग बहुत कॉमनली सुनती थी, ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डे पे सुनती थी. हो सकता है आपने भी ये सॉन्ग सुना हो. उरी फिल्म का सॉन्ग है, जिद है मेरी, दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूँ मैं ये दोबारा. बिकॉज दीज लाइन यूज टू फिट मी अलॉट, क्योंकि बोलते हैं ऑप्शन गायनी की रेसिडेंसी आपको बहुत बदल देती है. एंड येस, ग्वालियर की रेसिडेंसी ने मुझे बहुत बदला. बट ठीक है, ये ज़िद थी मेरी और इस ज़िद को फुलफ़िल करना था कि भाई हाँ, ज़िद है मेरी. दर्द बहुत हुआ था, बट अब ये अगर मौका मिल रहा है तो मुझे दोबारा करना है और अच्छी तरीके से करना है. येस, एट द एंड आई वांटेड टू से कि प्लीज़ अपने ड्रीम पे गिव अप मत कीजिए. देयर इज़ ऑलवेज एंड ट्राई अनलेस एंड अनटिल यू गिव अप. हमेशा मौके मिलेंगे जब तक आप उसका पीछा नहीं छोड़ते. सो कीप ट्राइंग, कीप डूइंग योर बेस्ट, कीप लविंग योर फैमिली, फ्रेंड्स, बिकॉज दे आर द बिगेस्ट सपोर्ट, दे आर द बिगेस्ट ब्लेसिंग इन योर लाइफ. एंड येस, अगली बार तक जब तक हम मिलते हैं तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर.